हेलो एवरीवन। हेलो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। और आज की वीडियो में स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को ये टॉपिक्स समझ आते हैं और आप चाहते हैं कि मैं और टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊँ, तो प्लीज़ शेयर कीजिए इन वीडियोस को। जितने व्यूज़ होंगे, जितने लोग ज़्यादा हमारे पास कम्युनिटी में हमारी आएंगे, उतनी मैं मोटिवेट होंगी कि मैं और वीडियोस डालूँ। तो अगर आपको मेरे टॉपिक समझ आते हैं तो अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरी वीडियो शेयर कर दें, ठीक है। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, और आज का टॉपिक हमारा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के डिसीजंस के मुताबिक, ठीक है। डिसीजन फेसेस इन अ सप्लाई चेन, ये हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ही टॉपिक है, ठीक है। डिसीजन फेसेस इन अ सप्लाई चेन, दैट्स राइट बेबी। We are going to study what happens and what phases are in a supply chain. Okay, so तीन कैटेगरीज हैं डिसीजन की इन सप्लाई चेन में, और वो एक्चुअली है टाइम फ्रेम पर और कितनी दफ़ा हमें उन डिसीजंस को बनाना पड़ता है, उस हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। तो 3 कैटेगरीज, ठीक है। पहली चीज़ हो गई, और अभी मैं काफ़ी फन मूड में हूँ तो हो सकता है थोड़ी हरकतें करूँ, सॉरी फॉर दैट। तो पहली चीज़ है हमारी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी, और डिज़ाइन भी कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये वो डिसीजंस है जो आपको बहुत कम, जब आप स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस या आप जब अपनी एक्सपेंशन कर रहे हो तभी लेने पड़ते हैं। ये रेगुलर वाले नहीं हैं, इनमें बहुत सारा टाइम फ्रेम होता है। फॉर एग्जांपल 2 to 3 इयर्स, मतलब ईयर्स के लिए होते हैं ये, और ये इतने फ्रिक्वेंटली यानी जल्दी जल्दी आप नहीं लेते, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज़ है आपकी, कि आपका जो सप्लाई चेन है वो किस तरह आप बना रहे हैं, आपके सप्लायर्स कौन हैं, आपके मैन्युफैक्चरर्स कौन हैं, और जितनी भी स्टेजेस हैं आप रिसोर्सेज वगैरह कहाँ से लेंगे। तो ये सारे डिसीजंस यहाँ पे लिए जाते हैं। लोकेशन की, आपकी प्रोडक्शन कितनी है, आप वेयर हाउसिंग कहाँ पे करेंगे, आपके प्रोडक्ट्स कहाँ पे मैन्युफैक्चर होंगे, कहाँ पे स्टोर होंगे, और कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ये सारे डिसीजन आप लेते हैं सप्लाई चेन स्ट्रेटजी और डिज़ाइन में, ठीक है। ये हमारी पहली कैटेगरी हो गई। अब दूसरी कैटेगरी हमारे पास है सप्लाई चेन प्लानिंग, ठीक है। अब इसका जो टाइम फ्रेम है वो यूजुअली होता है क्वार्टर या 1 ईयर का, ठीक है। क्वार्टर्स आपको पता है कि आपका जैसे पूरा साल है तो आपका उसमें 4 क्वार्टर्स होंगे 4 महीनों के, सही है, ठीक है। विघ्नु सॉरी 3 महीनों के, हाँ 4 क्वार्टर 3 महीनों के, सॉरी। अब ये हो गया कि आपकी सप्लाई चेन प्लानिंग में आप क्या करते हैं कि आप ये बताते हैं कि हमारी जो डिसीजंस होते हैं कि क्या हमें बनाना है, किस टाइम तक बनाना है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम करेंगे, टाइम, मार्केटिंग, किस तरह की मार्केटिंग करेंगे, ये सब चीज़ें सप्लाई चेन प्लानिंग में आती हैं, ठीक है। कि आप क्या बना रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं, क्या मार्केटिंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें, और इनका टाइम फ्रेम क्वार्टर या फिर ईयर का होता है। एक चीज़ हो गई सप्लाई चेन स्ट्रेटजी, हो गई सप्लाई चेन प्लानिंग, हो गई। थर्ड वन इज सप्लाई चेन ऑपरेशंस।
अब ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट डिसीजंस हैं या आपके एवरीडे डिसीजंस हैं कि आप कौन सा ऑर्डर कब फुलफ़िल कर रहे हैं, कौन से कस्टमर को कब टैकल कर रहे हैं, किसका मसला कब सॉल्व कर रहे हैं। तो ये रेगुलर डे टू डे वाली बातें समझें आप इसमें लेते हैं कि किस तरह से काम होगा, अगर कोई चीज़ वापस आ गई, डिफेक्टिव आइटम्स, तो ये रेगुलर वाली जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे होती हैं। ईयरली के इस ईयर में हम क्या होगा, हमारा टारगेट क्या होगा, इस तरह की चीज़ें आपकी यहाँ होती हैं। और ये हम किस किस को फोकस कर रहे हैं, हमारे कस्टमर्स कौन कौन हैं, कौन कौन सी कंट्री से हैं, लोकेशंस हमारी क्या हैं, हमारे स्टोर्स कहाँ हैं, वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे हो गई। तो ये हो गया आपके डिसीजन फेसेस सप्लाई चेन में। दैट्स इट। 3 है: सप्लाई चेन स्ट्रेटजी, सप्लाई चेन प्लानिंग, सप्लाई चेन ऑपरेशंस। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर, और कमेंट भी कर दें अगर आप कोई चीज़ है जो आप चाहते हैं मैं आपको समझाऊं। और आज का गोल रखते हैं, कितने लाइक्स रखें? 100 नहीं, 50 नहीं, एक काम करते हैं 10 लाइक्स का कर देते हैं, ठीक है। हर लाइक करने वाले को उसका क्रश आज टेक्स्ट करेगा, उम्मीद है। चलें, शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।